हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो आज कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो इस ऑफिशियल डिस्क्लोजर की क्या अपडेट रहने वाली है वो भी यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है। साथ ही साथ कंपनी की जो एसएचपी है वो कब तक आउट होने वाली है, इस बार की जो नंबर है वो किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वार्टर फोर के दौरान काफ़ी ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आया था, काफ़ी अच्छा निकल के आया था। तो इस बार का नंबर कैसा रह सकता है, साथ ही साथ एक्सपर्ट का जो व्यू है वो क्या रहने वाला है और क्या आगे के लिए कंपनी का डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। और अचानक गिरावट मार्केट में क्यों हुई है तो इस पर भी हम चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। साथ ही आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग 212.25 के ऊपर देखने को नजर आने वाली है। ओवरऑल मार्केट में गिरावट आज देखने को मिली है 1.28% की। और इंट्राडे का हाई 213 रुपये 95 पैसे रहा और लास्ट क्लोजिंग 215 रुपये देखने को हमें मिला था। पर अभी के टाइम कंपनी को लेकर जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर रिलीज हुए हैं तो उसमें देखने को ये मिल रहा है कि आज एचएफसीएल के शेयर लगभग 4% गिरकर 207 पर आ गए थे। पर यहाँ पे बीएसई दूर सूचकांक पर 0.67% गिरकर यहाँ पे कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। पर हालांकि मार्केट के जो उतार चढ़ाव थे उनमें काफी ज्यादा स्टेबल डेटा नजर आया। पर एक चीज और निकल के आती है कि एचएफसीएल ने पिछले 3 महीनों में 202% का रिटर्न दिया, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है वो रफ्तार के अनुरूप प्रदर्शन कर भी रहा है या नहीं। तो इसमें ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लगातार जहाँ चीजों में बदलाव की आशंकाएं हमें देखने को मिल रही थी तो उसमें काफी कुछ जो चीजें हैं उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलेगी, ऑर्डर बुक। कंपनी का जो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है वो काफी बड़ा निकल के आया है। 21,206 करोड़ का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 58% जंप हुआ है। और कंपनी का जो मार्जिन है वो काफी हाई रहा है और स्ट्रॉन्ग रहा है फ्यूचर के बेसिस पर। लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए कंपनी के नंबर्स के बेसिस पर तो कंपनी के नंबर्स में नेट प्रॉफिट हमें 184 करोड़ का निकल के आया था। जो मुख्य बातें निकल के आई थी रिजल्ट के दौरान, तो उसमें कंपनी लगातार, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑप्टिकल फाइबर और डिफेंस प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग से अभी कंपनी की जो बिक्री में यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आई थी, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी इंडिया में अभी के टाइम एक ही अभी चल रही है जो एचएफसीएल रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे बेहतर ऑपरेटिंग और मार्जिन ऑर्डर बुक की बदौलत यहाँ पे कंपनी के जो मुनाफे थे उसमें भी काफी तेजी से बढ़ोतरी नजर आई थी। और मैनेजमेंट का जो फोकस था वो हाई वैल्यू टेलीकॉम और डिफेंस प्रोडक्ट बनाना, जिससे आगे भी ग्रोथ की उम्मीद जो है कंटिन्यूसली बनी रही। साथ ही साथ आने वाले टाइम के लिए काफी कुछ जो चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार के जो हालात थे उसमें काफी बड़े चेंजेस देखने को नजर आए हैं। और हर एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी लगातार एक अच्छा परफॉर्म करती हुई भी नजर आई है, जिससे आने वाले टाइम के लिए कंपनी और भी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे वे करती हुई काम करती हुई नजर है। अब जो आज की ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है कंपनी की तरफ से, तो वो आप लोग को फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि कंपनी ने ऑलरेडी रिजल्ट्स को लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर अपडेट रिलीज कर दी है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो एक 1 जुलाई से यहाँ पे क्लोज होने वाली है, 30 जून से 48 घंटे के लिए क्लोज होने वाली है। तो ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आज के इस नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। और कंपनी की बेसिक व्यू अगर देखते हैं तो कंपनी को, जैसा कि ऑर्डर बुक की बात हम जैसे कर रहे थे, तो ऑर्डर बुक पहले भी कंपनी को रिसेंटली आरबीएनएल से 2666 करोड़ का लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था, जो काफी बढ़िया कंपनी को रेवेन्यू आने वाले टाइम के लिए चांसेस निकल के आ सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट टाइम एसएसपी की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम एसएसपी में हमें काफी चेंजेस नजर आए थे, जिसमें एफआई और डीआई यहाँ पे होल्डिंग डाउन हुई थी और पब्लिक इंक्रीज होती हुई नजर आई थी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की क्वार्टरली कंपैरिजन अगर किए जाते हैं तो क्वार्टरली कंपैरिजन में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग वे में इंक्रीज होती हुई नजर आई है। भले ही अगर हम एनुअली बेसिस पर भी अगर देखेंगे तो कंपनी का एनुअली बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़े प्रॉफिट पर ही यहाँ पे आपको मजबूत नजर आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का जो कैश वैल्यू है वो नेगेटिव देखने को अभी के टाइम रिसेंटली देखने को मिला है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन के एक्टिविटी में भी
अभी के टाइम रिसेंटली जो मार्च 2026 के अनुसार लास्ट क्वार्टर 4 के मुताबिक कंपनी का नेगेटिव डेटा निकल के आया था, पर बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो बैलेंस शीट में आंकड़े जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने अपने टैक्स वगैरह को मैनेज करने के लिए कंपनी जो लोन है वो लेने का काम कर रही है, ऋण लेने का काम कर रही है, क्योंकि हर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना कंपनी के लिए ज़रूरी रहने वाले है। और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कंपनी नंबर 3 पे रहने वाली है। और ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अगर देखते हैं तो नंबर 1 पे रहने वाली है। अब इसमें इंडस टावर नंबर 1, इंस्टीट्यूट टेलीकॉम यहाँ पे रहने वाला नंबर 2 पे, एच एफ सी एल 3 पे और पैक डिजिटेक यहाँ पे 4 पे, बॉन्ड दादा इंजीनियर रहने वाला नंबर 5 पे, जी टी एल इंफ्रा यहाँ पे 6 पे। तो इस प्रकार कंपनी का जो स्थान है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट कैप के बेसिस पर। हाँ, कंपनी को लेकर अभी के टाइम कुछ नेगेटिव थिंग निकल के आ रही है कि स्टॉक के अपने बुक वैल्यू से 6.60 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। सेल्स की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 2.27% तक कम रही है। इक्विटी पर जो रिटर्न है 0.7% तक पिछले 3 सालों में कम देखने को मिला है। और कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हुआ, पर लगातार 9% से भी ज़्यादा जो है 9% से अधिक का प्रॉफिट होना, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पर डिविडेंड काफ़ी कम देने का काम कर रही है पिछले 3 सालों के अंदर। और भी जो चीज़ें हैं वो बेसिक यहाँ पे नजर आने वाली है। बाकी कंपनी के अभी 52वीं खाई की अगर बात की जाए तो 52वीं खाई से ओनली 4.17% ही नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी का ईपीएस काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है, आरओसी काफ़ी बेटर है, आरओई काफ़ी बेटर है। स्टॉक्स भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है मार्केट प्राइस के बेसिस पर, क्योंकि जिस प्रकार करंट प्राइस अभी टाइम कंपनी की चल रही है उस बेसिस पर थोड़ा सा स्टॉक्स भी हाई देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम डिविडेंड यील्ड वगैरह इंडस्ट्रीज पी अभी टाइम कंपनी थोड़ी सी डाउन है। अगर इंडस्ट्रीज पी में थोड़ा सा जंप अगर देखने को मिलता है तो आने वाले टाइम में एक बूस्टर डोज कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न 143% रहने वाला है। नेट एनुअली जो प्रॉफिट अभी रिसेंटली कंपनी का चल रहा है वो 329 करोड़ तक चल रहा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी पर नजर अगर डाली जाती है तो वो यहाँ पे 0.36% तक निकल के आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। कंपनी के आगे के जो व्यू हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी रिसेंटली अगर देखी जाए तो कंपनी के जो हालात हैं उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में अभी के टाइम रिसेंटली लास्ट टाइम कंपनी की तरफ से जो अपडेट देखने को मिला था उसमें हालांकि काफ़ी कुछ जो चेंजेस होने की जो संभावनाएं थी वो भी देखने को मिली। पर 8 सितंबर 2025 को कंपनी ने 10 पैसे का डिविडेंड दिया था। इसके पहले अगर देखा जाए तो 20 पैसे का डिविडेंड कंपनी की तरफ से था 23 सितंबर 2024 को। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी डिविडेंड बोनस वगैरह तो थोड़ा सा देखा जाए तो कम ही दे रही है। बाकी एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिल रही है, कंपनी एएसएम लिस्ट में भी देखने को मिल रही है। तो आने वाले जो नंबर्स है, जिस प्रकार लास्ट टाइम के नंबर देखने को मिले थे, सेल्स हमें अभी की रिसेंटली देखने को मिल रही है, तो उस बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा नंबर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आने वाला डेटा काफ़ी पॉजिटिव वे में नज़र आ सकता है। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।